ओम नमः शिवाय, जय पशुपतिनाथ। तो आज सिखाने वाली हूँ आपको टैरो। मेरा नाम है ज्योत्सना और आप मेरे इस चैनल पे जो है टैरो कार्ड रीडिंग तो देखते ही होंगे, लेकिन आज मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि जल्द ही आपको जो है टैरो कार्ड क्लासेस आपकी फ्री स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये मैंने जो है टैरो कार्ड क्लासेस स्टार्ट कर दी है फ्री में। तो ये आपका फर्स्ट लेसन है जो आपको याद रखना है और इस तरह से आपको अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। तो थोड़ा सा पहले टैरो कार्ड के बारे में जान लेते हैं। टैरो कार्ड की शुरुआत हुई थी 2000 साल पहले, ऐसा जो है गूगल पे बताया गया है। तो मैंने भी गूगल पे से ही पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं वहाँ से। जब मैंने 7 साल पहले टैरो कार्ड सीखना स्टार्ट किया था तब मैंने पहले इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी ली, सारी चीज़ें कैसे होती है, क्योंकि जिनसे मेरे को सीखना था वो फॉरेनर थे। तो उन्होंने जस्ट ऐसे ही, वो बहुत हम्बल थे, तो उन्होंने फ्री क्लासेस दी थी। उसके बाद उन्होंने जो है बाद में कुछ चीज़ों के लिए चार्ज लिया था, लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वो बहुत ही जाने माने हुए टैरो कार्ड रीडर थे। तो उनसे मैंने जो है टैरो कार्ड सीखा था। तो इसकी स्टार्ट कैसे हुई, ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये 2000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। सेल्टिक नाम की जो एक कंट्री है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। बाद में 1971 में इटली में इसको मनोरंजन के तौर पे ज़्यादा देखा गया या ज़्यादा खेले जाने लगा, जिस तरह से प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उस तरह से। और बाद में फिर लोगों ने इससे फ्यूचर देखना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से जो है टैरो का ये आया। अब मैंने अगर टैरो के इतिहास के बारे में ही बहुत सारी चीज़ें आपको बताना स्टार्ट कर दी तो फिर वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो ये है, और ये मैंने पढ़ा, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। सब कुछ मैंने गूगल से ही पढ़ा था जब मैंने स्टार्ट किया था टैरो कार्ड सीखना। तो उससे पहले मैंने इसके बारे में बहुत सारी जानकारी ली थी। तो आप आज आपसे जो बात करने वाली हूँ फर्स्ट क्लास में, आप पहले इसकी बात को समझिए। टैरो होता क्या है? टैरो पहले प्लेइंग कार्ड्स के रूप में ही यूज़ किया जाता था, लेकिन जो शामिक लोग होते हैं और जो ये साइकिक होते हैं, इनका ये कोई भी मेथड यूज़ करके अपनी लाइफ में किसी भी तरह से, इवन पौधों से भी ये जानकारी ले सकते हैं। तो इन्होंने कार्ड्स का यूज़ किया जानकारी स्पिरिट वर्ल्ड से यहाँ इस अर्थ वर्ल्ड में लाने के लिए। उसके बाद टैरो का इस्तेमाल जो है बाद में अच्छे से चलन इसका स्टार्ट हो गया। कुछ टाइम बाद में बहुत अच्छे से ये जो है ट्रेंड में भी आया। कुछ समय बाद से अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में एशियन कंट्रीज़ में चल रहा है। इससे पहले ये फॉरेन कंट्रीज़ में, इवन जब मैं 4 साल पहले जब मैंने जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब भी इंडिया में बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड का ट्रेंड नहीं था। और उस समय मेरी कुछ जर्नी ही ऐसी थी कि मैंने बीच में रोक दिया था। तो टैरो कार्ड का ये होता है। अब मुझे जो बात आप लोगों को बतानी है, उसमें आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ। उसके बाद आप सेलेक्ट करिएगा कि आपको एक टैरो कार्ड रीडर बनना है या नहीं बनना है। अगर आप मेरे साथ थोड़े समय से भी कनेक्टेड हैं तो आप मेरे बारे में ये बहुत अच्छे से और बेहतरीन रूप से जानते होंगे कि मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलती हूँ या कोई भी बात आपको वो नहीं बताती हूँ जिससे मेरा अपना कोई फ़ायदा हो, क्योंकि वो मेरा मकसद ही नहीं है। मेरा मकसद ही आप लोगों को अवेयर करना है। केवल पैसा कमाना भी मेरा मकसद नहीं है। क्या पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन केवल पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है। मैं आपके साथ जितना ऑनेस्टी से काम कर सकती हूँ, क्योंकि ऑनेस्टी में ही मेरे को सर्व करती है, तो इसीलिए हमेशा ऑनेस्टी को ही फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपको जानकारी दूंगी, ना ही तो आपको कोई बात से डराने के लिए जानकारी दूंगी, ना ही कुछ ऐसी जानकारी दूंगी, लेकिन हाँ, आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको बताना भी अनिवार्य है, ज़रूरी है। टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए आप साइकिक जो लोग होते हैं वो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। शामनिक जो लोग होते हैं वो टैरो कार्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। टैरो उनकी तरफ अपने आप से अट्रैक्ट होती है। तो उसके लिए आपको क्या जान लेना ज़रूरी है? टैरो कार्ड जो होते हैं 72 कार्ड्स होते हैं, किसी में 74 कार्ड्स आते हैं। तो इसमें जो आपको कार्ड्स लेने होते हैं वो सिंपल कार्ड लेने होते हैं, इस तरह के कार्ड्स लेने होते हैं। आपको कोई भी ओरेकल कार्ड्स नहीं लेने होते हैं, ठीक है? इसमें आपको कोई भी ओरेकल कार्ड्स नहीं लेने होते हैं। सबकी अपनी एक समझ होती है टैरो कार्ड के लिए, जो आपसे रिलेट कर जाए। जिस टैरो रीडर से आप रिलेट करते हैं वही आपके लिए बेहतर है। कोई इस संसार में जितने भी लोग हैं सब बेहतर हैं। जो लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर हैं, ठीक है? जो लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं मैं उनके लिए बेहतर हूँ। तो इसमें कोई परिभाषा नहीं है कि आप किससे ज़्यादा जानते हैं, कितना जानते हैं। तो टैरो में क्या ज़रूरी है, क्या
चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो समझ लीजिए। एक तो टैरो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, आपका मन है कि आप टैरो सीखना चाहते हैं, आपके लिए आपका ऐसा है कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ, तो उसके लिए आप एक दो चीज़ों के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए बहुत अच्छे से। सबसे पहले टैरो के लिए अनिवार्य है कि आप टैरो में, जिन लोगों को भी ये भ्रम है कि टैरो को केवल ये कार्ड्स ही तो उछालने हैं, कार्ड्स ही तो शफल करने होते हैं और टैरो में जो मन में आए बोल दीजिए और बाद में उसका नाम इंट्यूशन दे दीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो इस बात के लिए आपको रेडी रहना होगा कि उसमें आपकी जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके आएंगी। आपको स्पिरिट वर्ल्ड से, आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपने खुद के हायर सेल्फ से कनेक्ट करके टैरो की एक्यूरेट रीडिंग कर सकते हैं। ये 90% लोग इस बात के बारे में विचार ही नहीं करते हैं। 50% लोगों को इस बात के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु अच्छे थे तो उन्होंने मुझे हर बात के बारे में बताया। इसीलिए मैंने केवल 5 दिन 10 दिन टैरो कार्ड सीखा और फिर मैंने चैनल खोल दिया, ऐसा मेरा नहीं था। मैंने उसको सीखा, उसके बाद मैंने उस पर प्रैक्टिस की 2-3 साल, उसके बाद मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। उसके बाद भी मेरे को लगा कि इसमें मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और कुछ मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो भी मैंने वो टैरो कार्ड कंटिन्यू नहीं किया। जब मुझे लगा कि मेरी इस पर 100% पकड़ है, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट किया। तो क्या मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आपकी 100% पकड़ हो तो ही आप जो है इस पर अपना चैनल स्टार्ट करो या लोगों को गाइड स्टार्ट करो? नहीं, मैं केवल आपको ये कहना चाहती हूँ, आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, आप लोगों को वो मत बताइए जो आपको नहीं पता है। आप बुक का सहारा ले लीजिए, लेकिन आप लोगों को वो मत बताइए जो आपको नहीं पता है। उसके लिए आप उनके साथ ऑनेस्ट रहिए कि इसके बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। अगर आप अपनी अर्निंग अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं या इस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो और आप ये कहते हैं कि मैम मैं तो इतने समय वेट नहीं कर सकती या इतने समय वेस्ट जो है अपना वेट नहीं कर सकता, तो आपके लिए ये है कि आप पढ़ें और उसके बाद ही किसी को दे। गाइडेंस आपको क्लियर देनी अनिवार्य है। रीज़न भी बता देती हूँ, टैरो कार्ड फ्री में नहीं किया जाता, ये बिल्कुल निश्चित है। टैरो में एनर्जी एक्सचेंज क्या अनिवार्य है? 100% अनिवार्य है। टैरो में आप किस तरह से एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि टैरो 3 तरह से किया जाता है। जो बात आपको बता रही थी, 3 तरह से टैरो करने का रीज़न किस तरह से, एक तो अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हैं, खुद के हायर सेल्फ के साथ, यानी कि अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? आप एनर्जी लेते हैं अपने हायर सेल्फ से, अपनी आत्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी हायर सेल्फ उतनी अवेकन है, या तो आपके हायर सेल्फ उतनी अवेकन होनी चाहिए या तो फिर आप प्रैक्टिस करते हैं। टैरो में प्रैक्टिस अनिवार्य है, अदरवाइज़ आपको मानसिक असंतुलन का सामना करना पड़ेगा। मानसिक फिजिकल बॉडी आपकी जो है प्रॉब्लम आएगी। जो लोग ऑलरेडी टैरो कार्ड कर रहे हैं वो भी देखिए, इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर करना अनिवार्य है। आप ये उनके साथ भी शेयर करके पूछ लीजिए उनसे खुद के एक्सपीरियंस, अगर वो आपको नहीं बताएंगे तो उनका मन तो जानता है। तो टैरो कार्ड अगर आप कर रहे हैं तो एनर्जी एक्सचेंज करना अनिवार्य के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने उसको हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपने हायर सेल्फ के साथ टैरो को कनेक्ट करते हैं तो आप उतना, आपका हायर सेल्फ कनेक्ट होना चाहिए, आपका जो आत्मा है, स्पिरिट आपकी उतनी जो है उतनी पावरफुल होनी चाहिए। तो फिर आप मुझे बताते हैं कि नहीं मैम अभी मैं उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं करना, क्योंकि आप जो है कॉन्सिक्वेंसेस नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर आप स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें आपको पता नहीं रहता। जो लोग नए स्टार्ट करते हैं, बिना गुरु के स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, तो उनको पता नहीं रहता कि उनसे कौन सी स्पिरिट कनेक्ट हो रही है। आप मोस्टली टैरो कार्ड रीडर्स को देख लीजिए, स्पिरिट्स मुझे ये कहना चाहते हैं, स्पिरिट्स मेरे साथ कनेक्ट करें, तो उनको ये नहीं पता है कौन सी स्पिरिट उनके साथ स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट हो गई है। अच्छी स्पिरिट्स है या नकारात्मक स्पिरिट्स है? जो नकारात्मक होगी वो आपको बहुत सफ़र कराएगी, क्लियर आंसर देगी लेकिन बहुत सफ़र कराएगी। कोई तो आपकी ही एनर्जी के साथ खेल जाती है। तो इन बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आप इस बात को समझ लीजिए। तीसरा, आप अपने ईस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। मुझे सबसे उत्तम लगता है कि आप अपने ईस्ट के साथ जो है कनेक्ट करें अपने टैरो को।
तो ये मेरी जो है टैरो कार्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी कि यदि आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट में 2-3 पार्ट इसके बनेंगे, वो बना के आपको ज़रूर प्रस्तुत करती रहूँगी। तो पहले आपको अवेयर करना है, आप इसको क्लास 1 समझिए, ये क्लास 1 ही है। तो इसके लिए क्या आप प्रिपेयर हैं? आप खुद से सवाल करिए, क्या अगर आपके पास एक गुरु अच्छा है, गुरु अच्छा वो जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं वही आपका गुरु। तो अगर आपके पास अच्छा गुरु है जो आपका मार्गदर्शन अच्छे से कर सकता है तो आप बेहतरीन टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से करते हैं तो अपने हायर सेल्फ को उतना ज़्यादा जो है बिल्ड करिए, उतना ज़्यादा जो है अपने आप को, हायर सेल्फ को, अपने आप को पावरफुल बनाइए ताकि आप एक अच्छी रीडर बन सके और आपको स्पिरिट नुकसान नहीं कर दे, आप खुद को नुकसान नहीं कर ले, उसके लिए भी जानकारी लेना ज़रूरी है। तो इसीलिए स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाई गई है। तो ये क्या आप एक टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं या बनना चाहते हैं? क्या आपके अंदर इतनी क्वालिटी है? क्वालिटी सभी के अंदर है। क्या आप कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हैं? ये सवाल आपको खुद से पूछना है। तो ये सब जानने के बाद अगर आप नहीं डरे हैं तो भी आप टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए रेडी हैं। थैंक यू।